रुखसती से पहले तलाक चाहिए तुम्हारी बेटी को, तलाक। शफीक, 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 तू चलिए यहाँ से। तेरी वजह से हुआ सब कुछ। ले जा इसको, वरना मेरे हाथों से साया हो जाएगी। अरे वो मान ये सब बातों का वक्त नहीं है ना, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। देखिए अभी मेरे साथ कौन आया है। कौन आया है भाई? अरे गोशी, तुम यहाँ कैसे? सरप्राइज। बेटी की ससुराल का मामला है, और आपको तो पता है कि नजमा बेगम बाल की खाल निकालती हैं। अगर हमने शादी में शिरकत ना की तो अल्लाह जाने कब तक इसी बात के ताने देती रहेंगी। अच्छा, तुम इस बात की खबर रिमशा को हरगिज ना देना, वरना फिर वो हमें इस्लामाबाद भेज कर ही दम लेगी। सीमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी अम्मी कहाँ है बेटा? वो अब्बू जान के साथ कमरे में। अब कैसी तबीयत है अब्बू? खतरे से बाहर है। अल्लाह ताला का शुक्र है। कहाँ चला गया? कौन? अब कोई और भी आया था आपके साथ? हाँ, वो मेरे बड़े भाई जिनकी डेथ हो गई है, उनका बेटा भी आजकल पाकिस्तान आया हुआ है। सिम्बे से मिलने के लिए पागल हो रहा था और अब पता नहीं कहाँ चला गया। वो फोन सुन तो बाहर गया है, अभी आ जाएगा वापस। अच्छा, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं शफीक साहब और नजमा से मिलकर आती हूँ। अफशा आंटी, मैं भी आपके साथ अंदर चलती हूँ। अरे इतने सारे लोगों का मरीज के पास जाना ठीक नहीं है, आप ही मिलके आ जाए, फिर हम दोनों भी चलते हैं। क्या बात है, आप तो काफी घबराई भी लग रही हैं। अब नहीं तो आपको गलतफहमी हुई होगी। घबराने की बात तो है। वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। देख लिया तुम दोनों, देख लिया तुम दोनों की वजह से शफीक इस हालत को पहुंच गया। बड़ा मामू जान करते फिरते कैसी होती है मोहब्बत, कैसी मोहब्बत है ये। अल्लाह माफ करे, आज तुम दोनों की वजह से मेरा शफीक इस हालत को पहुंच गया। मोमिन जान, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। बस रहने दो रुमैल, रहने दो। ये ढकोसले बाजियां ना किसी और के सामने जाके करता, मुझ पर तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। मगर मोमानी जान, मैं तो अस्सलाम वालेकुम। देखो क्या हो गया है। जो कुलसुम आपा ने बताया था, सनान ने कहा इसी वक्त आप चले। मगर मुझे ये बताएं, ऐसी क्या बात हो गई जो
शफीक साहब को दिल का दौरा पड़ गया। क्या बताऊं क्या हो गया था। जाने हम तो किस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। नजमा सब्र करें, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे सब्र करूं अब? घर में शादी का हंगामा है और ये यहाँ पर इस हालत में। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं। अब मैं बाहर का। नजमा, ये कौन है? यही तो है जिसकी वजह से ये शफीक इस नौबत तक पहुंचे। कहने को तो भांजा है इनका, लेकिन तुम देख लो, हालत देख लो शफीक की। मैं समझ सकती हूँ नजमा। जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। तो लाऊं, क्या हो गया? रश हो रहा है यहाँ। ये तो मुझे किस रोड से लेके जा रहे हो? यहाँ पे इतना रश ही रश है। तो गुस्सा मुझे क्या पता था, और अगर दूसरी साइड चाहता तो ज्यादा सख्त मिलता। बस रहने दो। वहाँ पे मेरे अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट है, पता नहीं किस हाल में हो गए, और तुम मुझे यहाँ पे लेके खड़े हो गए। तो गुस्सा मैं ऐसे जानबूझकर तो नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं फैसल, आजकल तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी तो समझ से बाहर है। मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? गॉड से फैसल, मेरे अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट और तुम मुझसे जस्टिफिकेशन मांग रहे हो। मैं तुमसे जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहा हूँ, और वो मेरे भी कुछ लगते हैं। हाँ, जानती हूँ। तभी तो मुझे इतनी देर लगा रहे हो वहां तक पहुंचाने में। इसमें मेरा क्या कसूर है? अब मुझसे बहस करते रहोगे या तेज गाड़ी चलाओगे? चला रहा हूँ, प्लीज काम डाउन। और ये तुम किस तरह बिहेव कर रही हो? तुम्हें हुआ क्या? खुदा के लिए फैजल जल्दी करो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। रिलैक्स, जा रहा हूँ। सिमी, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? ये कैसा सवाल है? ये तो बहुत आम सा सवाल है, मगर तुम्हें इतना अजीब सा क्यों लगा? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अगर तुम्हें अजीब सा नहीं लगा तो तुमने सवाल के जवाब में सवाल क्यों किया? वो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे ही पूछ लिया? इसका मतलब तुम इस शादी से खुश नहीं हो, वरना हर सवाल अपने अंदर तजस्सुस का अंबार लिए होता है। उसमें जानने की ताकत होती है, समझने का मौका होता है, और तुम कहते हो कि मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। सिमी, मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे खौफज़दा रहती हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई तो बात है जिसे लेके तुम खौफज़दा हो। तुम डरती हो मुझसे बात करते हुए। नहीं अरसलान साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं आपसे क्यों डरूंगी? फिर मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? हम बात तो कर रहे हैं। हाँ, पर मुझे अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? देखें, जिस घराने से मैं ताल्लुक रखती हूँ ना, उस घराने में शादी ब्याह के फैसले माँ बाप ही लेते हैं। हम तो सिर्फ उन पर अमल करते हैं। इससे ज्यादा हमारे माशरे में औरत को अहमियत नहीं दी जाती। तो इसका मतलब है कि तुम ये शादी अपने पेरेंट्स के दबाव में आके कर रही हो? नहीं, उनकी इज्जत के लिए कर रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जब मजबूरियां फांसी का फंदा बन जाएं, तो लफ्ज ज़बान से अदा नहीं किए जाते। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन मैं एक बार फिर अपने माँ बाप को रुस्वा होते नहीं देख सकती। सिमी, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मैं जितना सॉफ्ट स्पोकन और केयरिंग हूँ, उतना ही गुस्से का तेज और जालिम भी। याद रखना, मुझे कभी भी धोखा देने की कोशिश नहीं करना। प्लीज मेरे अब्बू के पास मुझे ले चलो। ओके प्लीज, हौसला रखो। फैसल, मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। मेरे दुख में शरीक होने के बजाय उल्टा तुम मुझे बातें सुना रहे हो। गुप्ता, मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अपने जज्बात पे काबू रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। फैसल, बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये दर्द जिस पर जीतती है ना, सिर्फ वही समझ सकता है। देखो, वो मेरे भी मामू जान है, और मेरे लिए मेरे वालिद से कम नहीं है उनकी इज्जत। माफ करना फैसल, लेकिन इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर
जरा बराबर भी अफसोस नहीं झलक रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हें बहुत अफसोस है, परेशानी है। इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह धाड़े मार मार कर रो नहीं रहा। मेरे जज्बात मेरे काबू में और मैं उन्हें किसी कीमत पर अपने आप पे हावी नहीं होने देता। क्या क्या हुआ क्या है तुम्हें फैसल? बात बात है मुझसे क्यों उलझ रहे हो तुम देख भी रहे हो कि मैं कितनी अपसेट हूँ अब्बू की वजह से, उसके बावजूद है कि तुम्हारी दिलीलें खत्म होके नहीं दे रही है। वो गॉड से चुप हो जाओ। तुम मुझे इस वक्त एक नफ्सियाती मरीजा लगे जो बात बेबात उलझ रही है। क्या क्या कहा तुमने मुझे नफ्सियाती मरीजा कहा? हाँ होती है फैसल, बस बहुत हो गया तमाशा तुम्हारा। ये सामने हॉस्पिटल आ गया है, मुझे यहाँ पे ड्रॉप करो और तुम यहाँ से चले जाओ। What? मैं कहाँ जाऊंगा चुप? चुप, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ पे और चले जाओ यहाँ से। शगुफ्ता, क्या क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? वही जो तुमने अब तक छुपाया हुआ था। मैं आपसे भला क्या छुपाने लग गई? मुझे क्या जरूरत पड़ गई इसकी? कोई तो वजह होगी सब कुछ छुपाने की। कुछ दिन बाद हमारी शादी है। तुम्हें क्या लगता है कि इन सब बातों का हमारी शादी पे कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसी तो कोई बात नहीं है। इन सोचों में गुम हो गई? अब वो बस। हाँ गोशी, बोलो। इसे तो सब पता चल गया। या अल्लाह, अब क्या होगा? अगर इसने अब्बू जान को सब कुछ बता दिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। मुझे इसे रोकना होगा, मगर कैसे? नूर, हाँ नूर, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोमानी जान ने कुछ कहा तो नहीं? बहुत हंगामा हुआ। अम्मी तो सख्त खिलाफ है इस रिश्ते के। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मोमानी जान आखिर चाहती क्या है? क्यों हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है वो? पता नहीं रुमैल, अम्मी मुझसे क्यों नाराज रहती हैं इतना। अच्छा ये बताओ, तुमने फरियाल भाभी को पैसे भिजवा दिए थे ना? हाँ हाँ, वो तो मैंने भिजवा दिए थे कल शाम को ही। दुआ करो कि पैसे फरियाल भाभी को ही मिले। अगर शाजिया को मिल गए तो वो कभी भी भाभी को नहीं देंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, शाजिया पैसों की है तो बहुत लालची। हाँ, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है, उन्हीं को पैसे मिले हों। समझती क्या अपने आप को? सही कहते हैं सब, वाकई पागल हो गई। राई का पहाड़ बनाना कोई इससे सीखे। बात बेबात उलझ पड़ती है। और एक फरियाद था जो हर तरह के हालात में खुद को काबू से बाहर नहीं होने देती थी। वो बेचारी आज भी मेरी नफरत झेल रही है, मगर फिर भी उसने आज तक एक लफ्ज भी शिकायत का अदा नहीं की। वो चाहती तो मुझे भला बुरा कह सकती थी, जो शगुफ्ता करती, मगर उसने ऐसा नहीं किया।
वो शगुफ्ता, मुझे तुमसे एक बात करनी। हाँ कहो। अच्छा नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं। ओहो, कहो भी। अरे नहीं, मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं है। पता नहीं तुम क्या सोचोगी। नथिंग इम्पोर्टेंट, लीव इट। कोई बात तो जरूर है फैसल। मेरी तरफ देख के कहो, क्या बात है? मैं जानता हूं कि तुम मेरा चेहरा पढ़ लेती हो, तुमसे कुछ छुपा भी नहीं सकता। जब तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते तो फिर कहो ना क्या बात है। तो एक्चुअली बिजनेस में कोई खास प्रॉफिट हो नहीं रहा, इनफैक्ट लॉसेस ही हो रहे हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारी सिक्योरिटी भी बिजनेस में लगा दे तो। देखो फैसल, ये बिजनेस की बातें, ऑफिस की बातें अपने ऑफिस में ही रखा करो। इन्हें घर में लाने की कोई जरूरत नहीं। और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। शायद इसी दिन को लेके अम्मी इस रिश्ते के काफी खिलाफ है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि तुम कोई भी चीज अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते। और देखो ऐसा ही। ये तुम क्या कह रही हो? फैसल, वही जो तुम सुन लो। देखो, मैं तुम्हारे इस पागलपन में अपने पैसे नहीं डुबा सकती। प्लीज गॉड। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? नहीं, इस मामले में तो बिल्कुल। I'm sorry. अच्छा बोलो, क्या बोल रही थी? नजमा, मैं ये कह रही थी कि शफीक साहब की हालत देखकर कि जो बारात मुझे कुछ दिन बाद लानी है, मैं परसों ना ले आऊं? परसों? इतनी जल्दी ये सारे इंतजाम कैसे होंगे? नजमा, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूं ना। आपने बस इतना करना है कि चंद लोगों को बुलाना है और सादगी से निकाह कर देंगे। चंद रोज बाद हम रुखसती ले लेंगे और शफीक साहब जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो वलीमा कर देंगे। आजकल किस्मत मुझ पर दोनों जानिब से निसार है। पहले ये खुदा की सिम्मी का हक मांगने और अब शादी। मैं तो खुद चाहती जल्द अज जल्द सिम्मी का मनहूस कांटा इसके भाई के सर में। अब मेरा क्या होगा? अब्बू जान तक मेरी रुसवाई के किस्से पहुंच गए तो वो जी नहीं पाएंगे। मेरी एक गलती मेरे पूरे खानदान को ऐसे दौराए पर ले आई है जहां से एक तरफ बदनामी है और दूसरी तरफ रुसवाई। शायद कोई नन्ही सी दलील चुपके से खुल जाए और मैं अपनी फैमिली को इस बदनामी से बचा सकूं। हेलो, मैं तुमसे बात में बात करती हूँ। नहीं शगुफ्ता, आज नहीं। आज तुम्हें हिसाब देना ही होगा। मैं? अब क्यों? कैसा हिसाब फैसल? वही हिसाब जो आज तक तुमसे नहीं लिया गया है।
जिसकी वजह से तुम्हारी जबान इतनी दराज हो गई कि तुम्हें किसी का लिहाज ही नहीं रहा। तुम्हारे मुंह से निकले हुए अल्फाज ने हमेशा मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह किया। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मेरी बेटी बड़ी खुश नसीब है, उसे तुम जैसा शौहर मिल रहा है। सिमी कहाँ है? सिमी वो बाहर है। वो बाहर मेरे साथ की बेटी बातें कर रही थी कि अचानक चकरा के गिर गई।